बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम आज डिफरेंशिएशन का एक और पार्ट पढ़ने वाले हैं। वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक जो भी देखा, आपने देखा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसी को आप कहते थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू। तो हमेशा क्या होता था कि y एक साइड में और x एक साइड में, राइट। तो द फंक्शंस वर ऑलवेज गिवन एज y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, राइट। मतलब y के टर्म्स एक लेफ्ट साइड में हो जाते थे और जो बाकी सारे टर्म्स है वो दूसरे साइड में हो जाते हैं। जब ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज, सच फंक्शंस आर कॉल्ड एज, such functions are called as explicit function, as explicit function। इन्हें क्या कहते हैं? explicit functions कहते हैं। तो जहां पे आप y एक तरफ और x के सारे टर्म्स दूसरी तरफ ले सकते हो, उन्हें हम explicit function कहते हैं। और जहां ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें हम implicit function कहते हैं। Example, so thus implicit function are of the type, so I can say implicit functions are of the type where y and x terms cannot be separated on other hands, okay, on two different sides। सिंपल बात अगर करें तो इस तरह की बात हो सकती है। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपको इस बात का, आपने देखा हुआ है ना, अगर मैं कहूँ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, याद है आपको? होमोजेनियस इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है ना हमने। तो आप चाह के भी y इक्वल टू का फॉर्म नहीं ला सकते आप, राइट। एक्स वाई हमेशा साथ में ही चलेगा। तो ऐसा लिखना बहुत मुश्किल है कि y इक्वल टू सारे टर्म्स x में हो, ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। अगर इसी को मैं एक एग्जांपल में लिखूं तो x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x और y को अलग अलग लिखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सर, है ना, बहुत डिफिकल्ट है x y अलग अलग कर पाना। तो ये सारे ना इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म्स है। तो इनका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, इसका डिफरेंशिएशन होता कैसे है, चलो लेट्स सी थ्रू एन एग्जांपल। इन्हीं के डिफरेंशिएशन कैसे होते देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ये ले लेता हूं बच्चों ने, जो यहाँ लिखा है मैंने, है ना। तो इनका डेरिवेटिव कैसे करना होगा सर, है ना, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन देम। अब समझ तो आ गया कि इम्प्लिसिट क्या होता है। तो पहला एग्जांपल, लेट अस से हमें y इक्वल टू का फॉर्म नहीं दिया हुआ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बोला जाएगा फाइंड dy by dx, है ना। अभी तक क्या होता था कि y इक्वल टू समथिंग और फिर dy by dx ऐसे। तो इस केस में क्या करेंगे बच्चों, बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। क्या करना है आपको, जस्ट स्टार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको x से डिफरेंशिएशन करिए, है ना, इसका। तो क्या होगा, dy by dx ऑफ ax स्क्वायर पहला टर्म प्लस dy by dx ऑफ दूसरा टर्म क्या है 2hxy एंड प्लस dy by dx ऑफ by स्क्वायर, है ना। तीनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और 0 तो 0 ही रहेगा सर। ओके, a बाहर x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2x हो जाएगा, करेक्ट। 2h बाहर, और यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन किसका लेना पड़ेगा, xy का। और यहाँ पे b बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, बट याद रखना है क्या होना है आगे, dy by dx। ऐसा क्यों होगा dy by dx आगे, क्यों होगा बच्चों, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो। याद है आपको कि अब जब भी डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी करो, f ऑफ x वगैरह कुछ करो, या f ऑफ x पावर n करो, f ऑफ x स्क्वायर करो, राइट। y स्क्वायर मतलब f ऑफ x स्क्वायर, तो क्या होता 2f of x into f dash of x, ना चेन रूल की तरह अप्लाई होगा। तो आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो ना बच्चों, तो चेन रूल कंपोजिट फंक्शन वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx हो जाएगा। बात समझिए, x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है ये x के रिस्पेक्ट में ही है, x का डेरिवेटिव, इसलिए इसका आंसर 2x है। बट अगर y स्क्वायर की बात हो रही है तो यार विद रिस्पेक्ट टू x तो वेरिएबल अलग अलग हुआ ना, तो 2y होगा और साथ में dy by dx आएगा, ऐसा कंपोजिट वाली बात हो रही है। ओके, प्लीज नोट करिएगा इस स्टेप को, प्लीज नोट करिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ आ रहा है आपको, बढ़िया बात। इसका डिफरेंशिएशन करना बाकी है। यूवी रूल लगेगा बच्चों यहाँ पे, यस, 2ax प्लस 2h, यहाँ यूवी रूल लगाओगे तो x का डेरिवेटिव 1, y वैसी, अब x वैसी, y का डेरिवेटिव 1, बट साथ में क्या आता है dy by dx, तो dy by dx बचेगा। ओके, प्लस 2by dy by dx इक्वल टू 0। ओके, हर जगह 2 है वो कैंसिल कर दिया, तो ऐसी बात हो गई। अब क्या करते हैं हम लोग कि जो dy by dx के टर्म्स है उसको इकट्ठा करेंगे और बाकी टर्म अलग करेंगे। तो ax प्लस hy, है ना, ये अलग हो गया, प्लस ये dy by dx के टर्म्स जो है dy by dx कॉमन लिया, तो यहाँ से आएगा hx प्लस by इक्वल टू 0। समझ रहे हो बच्चों, इसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बचा है। तो ये टर्म ax से बचा, ये hy हो जाएगा, ये h into x dy by dx, ठीक है, और फिर ये by dy by dx, तो dy by dx कॉमन ले लिया।
तो यहां से सिंप्लीफाई करके हमें dy by dx मिल जाएगा। तो dy by dx कम्स आउट टू बी, ये गया उधर, तो माइनस ऑफ ax प्लस hy डिवाइड बाय hx प्लस by, दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे हमें dy by dx लाना है। स्टेप समझिए आप, बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल है। क्या है सर सिंपल यहाँ पे कि जो दिया उसको जस्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो उसका, स्टार्ट डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ इट। तो जैसे डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे तो ax स्क्वायर का 2ax हो जाएगा, यहाँ यूवी रूल लगेगा, यहाँ by स्क्वायर का 2y dy by dx आएगा, और dy by dx के टर्म्स इकट्ठा कर लो, यू गेट द रिक्वायर्ड dy by dx। करेक्ट? ओके, पक्की बात? पक्का बच्चों, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। लिख लीजिए, सारा लिख लो। ऐसे और एक दो क्वेश्चंस देख के है ना समझते हैं इस पूरी बात को। सेकेंड क्वेश्चन, लेट अस से हमें बोला जाए कि cos ऑफ xy प्लस sin ऑफ xy इज इक्वल टू 5 या 3 है या 4 है, डजंट मैटर। 3 cos xy प्लस 4 sin xy इक्वल टू 5, देन फाइंड dy by dx। आप करना चाहोगे खुद से? यू कैन ट्राई बच्चों, है ना, यू कैन ऑलवेज ट्राई। पॉज कर दीजिए वीडियो, ट्राई करिए, अच्छा होता है ना, खुद से जब आता है तो फीलिंग ही बड़ी अलग होती है वो। ओके, चलिए मैं भी कर रहा हूं। तो बच्चों कंपोजिट, ये पता चल जल्दी आपको कि क्या हुआ, कंपोजिट कॉस ऑफ समथिंग है, और वो समथिंग क्या है, तो एक्स वाई अलग नहीं हो सकते, राइट? तो हमें वाई इक्वल वाला फॉर्म नहीं मिल सकता सर, ठीक है। 3 cos ऑफ एक्स वाई प्लस 4 sin ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5। इम्प्लीसिट फंक्शन है, समझ में आ गया? क्योंकि y एक साइड नहीं है, x एक साइड नहीं है, तो ये क्या है, इम्प्लीसिट फंक्शन है। तो लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, 3 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, करेक्ट है ना। cos का हो गया माइनस साइन एक्स वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई प्लस 4, बाहर साइन, ये साइन एफ ऑफ एक्स की तरह है बच्चों, तो क्या होगा, cos एफ ऑफ एक्स। तो cos ऑफ एक्स वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, करेक्ट बच्चों? ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, करेक्ट है बात, है ना। cos f of x, हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos f of x क्या होता है ना, क्या होता है, माइनस साइन f of x इंटू एफ डैश ऑफ x। यही किया ना हमने, माइनस साइन एक्स वाई वैसे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, एंड सिमिलरली नेक्स्ट। ओके, चलो तो अब हम क्या कहेंगे सर, दोनों में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई कॉमन है, निकाल सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई कॉमन आ गया बेटा, सो माइनस 3 साइन ऑफ एक्स वाई प्लस 4 कॉस ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। ये बात हो गई, ओके बच्चों। अब दो टर्म अलग अलग है ना, ये कॉमन निकाला है आपने, आप ध्यान से देखिएगा, कॉमन निकाला तो ये आइदर दिस 0 और दिस 0, हमें तो इसका काम है क्योंकि हमें dy by dx यही से मिलेगा, तो देयरफॉर कहना है से dy by dx ऑफ xy विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे भी dy by d, ये पूरा xy का डेरिवेटिव, यहाँ पे भी xy का डेरिवेटिव कॉमन आ जाएगा, दोनों में है, तो दोनों का कॉमन लिया बेटा अगर हमने, तो कहना है से कि दिस पार्ट विल बी 0 और दिस पार्ट विल बी 0, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, dy by dx, तो हम यहाँ से बात करेंगे। अब यूवी रूल लगाएंगे बेटा, तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 y वैसे प्लस, राइट, x वैसे और y का डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू 0। सिंप्लीफाइड, सो dy by dx comes out to be equal to minus y by x, है ना। we get differentiation as minus y by x। तो इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव देखो कितना आसान आ गया, minus y by x। सर ये स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, कोई बात नहीं, आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, ऐसा आएगा यहाँ पे, ऐसा आएगा यहाँ पे, ओके, यू कैन टेक दैट टर्म कॉमन। बात समझे ना, ये जो है ये दोनों में सेम आ रहा है, कॉमन है, कॉमन निकाल लो, ओके, दैट वर्क्स हियर, राइट। तो बस इतना पार्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा, ओके बच्चों। हाँ, लिख लीजिए, है ना, अच्छे से नोट कर लीजिए, बड़े सिंपल क्वेश्चन है सर ये तो, यस बच्चों, बड़े सिंपल है, राइट। थर्ड क्वेश्चन, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो कभी कभी होता है इस तरह कुछ, y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अगेन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अगेन रूट ऑफ साइन एक्स, रूट के अंदर रूट ऐसे चलता जाएगा, प्लस ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, ओके, और फिर बोला जाएगा फाइंड dy by dx। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ओके, हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, ये एक अपने आप में क्वेश्चन है। जब भी ऐसे पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, पैटर्न एक रिपीट हो रहा है बार बार, तो हमें क्या करना है, व्हाट शुड वी डू। तो बच्चों क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, देखिए, तो एक बार का छोड़ के जो बाकी पार्ट है, इफ यू जस्ट लीव दिस, तो रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स दिख रहा है आपको, यस। तो कहना राइट दिस एज y, यस सर लिख सकते हैं ना, करेक्ट बात है, इसको हम y लिख सकते हैं क्या, है ना। पहला पार्ट अगर छोड़ दिया जाए तो ये पूरा वही तो है फिर से, राइट, यही तो आ रहा है फिर से, इन्फिनिटी में से बस एक बार कम हो गया, अगर इन्फिनिटी में से मैं एक निकालता हूं तो वो भी क्या होता है, इन्फिनिटी, राइट, इन्फिनिटी माइनस 1 इज ऑल्सो इन्फिनिटी, करेक्ट।
ओके, तो मैंने सिर्फ पहला पैटर्न, जब तक यूनिक एक पहले बार होता है उसको अलग किया, तो ये पूरा सर फिर से y की तरह ही दिख रहा है। तो आई विल राइट इट एज रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। बच्चों ये स्टेप समझिए आप, बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा स्टेप है ये, बहुत ही अच्छा है ना। आप समझिए बात को कि रूट ऑफ साइन प्लस रूट ऑफ साइन प्लस रूट ऑफ साइन प्लस रूट ऑफ साइन, तो सर पहले बार का छोड़ दिया जाए तो ये पूरा वही तो बात होगी जो y था, करेक्ट। अब स्क्वायर कर लेते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो ना कर लो डिफरेंशिएशन करने से पहले। और डिफरेंशिएशन का यही बात है, रूल अच्छा यही है कि सिंप्लीफाई इट एज मच एज यू कैन। ओके, तो ये हो जाएगा सर। ओके, अब जस्ट स्टार्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बस। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx, साइन का डेरिवेटिव cos x और प्लस dy by dx। एक साइड ले लिए बेटा आपने टर्म्स, तो 2y minus 1 dy by dx is equal to cos x। तो यहां से मुझे आंसर क्या मिला, dy by dx is equal to cos x upon 2y minus 1, है ना, ऐसा हमारा आंसर बन गया। बच्चों एक खास बात बताओ, अगर साइन की जगह कुछ और भी आता, लेट अस से जनरलाइज कर रहा हूं मैं इसको, इन जनरल, अब एक जनरलाइज चीज लिखिए क्योंकि बहुत सारे लोग इसको याद करके रखते हैं। अगर y रूट ऑफ f ऑफ x प्लस रूट ऑफ f ऑफ x प्लस रूट ऑफ f ऑफ x ऐसा होता, ओके, तो हमेशा dy by dx क्या आता है, f डैश ऑफ x अपॉन 2y माइनस 1 ना। बच्चों नोट करके रख लीजिए ना, नोट करके रख लीजिए, खास बात हो जाती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन का डेरिवेटिव देखिए cos अपॉन 2y माइनस 1, है ना, f डैश ऑफ x अपॉन 2y माइनस 1, इस तरह आता है। अगर आप जनरलाइज सॉल्व करके देखो तो यू विल ऑलवेज गेट लाइक दिस। नोट करिए बच्चों सब लोग। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, है ना, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में ऐसा है कि x इज, थ्योरम क्या कहता है देखिए, x इज रिटन इन टर्म्स ऑफ t, तो यहाँ t एक पैरामीटर है, तो x इज f ऑफ t एंड y इज g ऑफ t। बताता हूँ एग्जांपल्स में आपको। तो x t के टर्म्स में लिखा है, y भी t के टर्म्स में लिखा है, तो दोनों ही x और y एक पैरामीटर पे डिपेंडेंट है ना, पैरामीटर पे एक्सप्रेस किए हुए हैं। आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ t, देन dy by dx इज, याद रखिएगा, dy by dx इज रेशियो ऑफ dy by dt अपॉन dx by dt। कुछ लोग सोचते हैं सर dt dt कैंसिल हो गया, सोचने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली गलत है ना, सोचने के लिए ठीक है। ओके, तो dy by dt अपॉन dx by dt इज नथिंग बट dy by dx। मतलब ये हो रही है बात, एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, कि अगर मुझे दिया है कि x इज 80 स्क्वायर एंड y इज 280 और बोला जाए फाइंड dy by dx, देखिए x और y दोनों ही t पे डिपेंडेंट है ना, और हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। अब आपको पता है कि डिपेंडेंट तो है आपस में ये भी, क्यों, क्योंकि किसी पैरामीटर के थ्रू कनेक्ट हो रही है, x और y एक पैरामीटर के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर यहां से t निकाल के यहां रख दे, कर सकते हो, बट हमेशा ये आसान नहीं होता, हमेशा ये आसान नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास एक टेक्निक है टू फाइंड dy by dx। वो क्या कहता है कि सर x t के टर्म्स में, तो डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx by dt, ओके, और t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना बेटा, तो ये हो गया 2at, a वैसे t स्क्वायर का 2t, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये भी डिफरेंशिएशन आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, विद रिस्पेक्ट टू t करोगे, तो dy by dt हो जाएगा बेटा, कोई और पैरामीटर के टर्म में हो रहा है ना y, तो ये ऐसा हो गया, और ये हो जाएगा 2a। ओके, तो x इज फंक्शन ऑफ t एंड y इज फंक्शन ऑफ, राइट, तो g ऑफ t है, कुछ और फंक्शन ऑफ t है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x डिफरेंशिएबल इन टर्म्स ऑफ t, तो dx by dt निकालेंगे, यहाँ dy by dt निकालेंगे, देन जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, विदाउट प्रूफ हम लेंगे इसको अभी, ठीक है, बाद में कभी प्रूफ भी देख लेंगे, राइट। तो dy by dx इज नथिंग बट, बेटा ऊपर में क्या आएगा, y वाला चीज, तो dy by dt अपॉन dx by dt, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, तो 2a अपॉन 2at, तो इसका आंसर आ जाता है 1 by t। यस, तो आंसर भी पैरामीटर के टर्म्स में आ रहा है, यस सर, सो dy by dx कम्स आउट टू बी 1 by t। बच्चों समझ में आया पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हो कैसे रहा है वर्क, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, आसान है, यस, है ना। तो x इन टर्म्स ऑफ t दिया है, y इन टर्म्स ऑफ t दिया है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पूछा है, यस, दे आर कनेक्टेड थ्रू अ पैरामीटर, तो एक पैरामीटर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसीलिए इसका हेडिंग है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पैरामीट्रिक डेरिवेटिव यूज हो रहा है। ओके, तो ये याद रखना है बेटा, dy by dx इज dy by dt अपॉन dx by dt। ओके, चलिए और एग्जांपल्स में समझते हैं बातों को। बेटा बहुत अच्छा है, आसान है ये सब, यस आई एग्री, हाँ बस गलती ना करो आप, बाकी चीजें तो बहुत इजी है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखें इसी का। सो x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा।
तो आपको बोला जाएगा फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, राइट। तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये जो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है बच्चों, ये सबसे आखिरी में यूज करना है, सबसे आखिरी में। अब यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा है, दोनों थीटा के टर्म्स में लिखे हैं, तो x इज a टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा, तो आप यहां से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे सर, यस ना। तो ये हो जाएगा बेटा dx बाई डी थीटा, अब तो आप समझने लग गए हो, है ना, dx बाई डी थीटा हो जाएगा। a वैसी थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही है, खुद से ही है ना, तो इसलिए थीटा का हो जाएगा 1, मतलब ये x की तरह है, जैसे x का खुद से डेरिवेटिव क्या होता है 1, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1, माइनस साइन का हो जाएगा cos, यस, है ना, साइन का हो जाएगा cos, बराबर बात है। ओके बच्चों, वैसे ही आपको ये हो गया x का डेरिवेटिव, फिर y, है ना, तो वी आल्सो हैव y इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू a, बेटा 1 का 0 और cos का माइनस होता है, तो पूरा मिला के a sin थीटा हो जाएगा, एम आई करेक्ट। डिफरेंशिएशन तो आता है आपको बड़े आराम से, यस। नाउ वी हैव बोथ, तो dy बाई dx इज व्हाट इज द फॉर्मूला, dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा, ठीक है बच्चों। तो बस दोनों को लिख देंगे, तो ये क्या आएगा, a sin थीटा अपॉन a 1 माइनस cos थीटा, कैंसिल कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मुझे तो पाई बाई 4 में पूछा है, मैं डायरेक्टली पाई बाई 4 डाल के आंसर निकाल लूंगा, ओके। लेकिन अगर आप चाहते हो तो यस यू कैन सिंप्लीफाई इट, है ना। अगर आप चाहो तो कैसे सिंप्लीफाई होगा ये, तो कैन आई राइट sin थीटा इज 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, नीचे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले यूज करते हो सर आप, ओके। सो आपको सबको पता है कि sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, थीटा तो थीटा बाय 2 हो गया, 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होती है, यस। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर लीजिए, ओके, कर लिया कैंसिल, तो वी विल हैव cot ऑफ थीटा बाय 2, ओके, ऐसा आ जाएगा। तो अगर मुझे सिर्फ dy बाई dx पूछा होता तो हम यहां तक पहुंच जाते कि cot थीटा बाय 2, बट मुझे इस वैल्यू पे पूछा गया, तो देयरफॉर नाउ dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 इज, तो बस पाई बाय 4 रखिए, यहां रखने से अच्छा आई विल पुट ओवर हियर, तो ये हो जाएगा sin पाई बाय 4 अपॉन 1 माइनस cos पाई बाय 4, सॉल्व करोगे, ठीक है, देखो बेटा 1 बाय रूट 2 1 माइनस 1 बाय रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, तो आप सॉल्व करो तो इट कम्स आउट टू बी रूट 2 प्लस 1, ओके। कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे बच्चों, तो दिस इज हाउ वी विल गेट आवर आंसर, ओके, ठीक है ना, यस। तो रूट 2 प्लस 1 बिकम्स आवर आंसर, अब सॉल्व करो, यू शुड गेट द आंसर लाइक दिस, बच्चों इजी है ना, अच्छा लग रहा है आपको। चलिए एक क्वेश्चन थर्ड आप करिएगा फिर अब खुद से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन ऑन योर ओन। x इज a cos t प्लस log ऑफ tan t by 2, है ना, ये x है, एंड y इज a sin t, आपको dy by dx निकालना है, ठीक, y इज a sin t, फाइंड dy by dx, a cos t प्लस log ऑफ tan t by 2, यस। ओके, पॉज करिए वीडियो, ट्राई करिएगा खुद से, लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, t, तो dx by dt विल बी इक्वल टू a, cos का डेरिवेटिव माइनस sin t, यस, प्लस log f of x, सर 1 by tan t by 2 into differentiation of tan sec square t by 2 into 1 by 2, सर इतना फास्ट फास्ट आपसे कैसे बनता है, बेटा प्रैक्टिस, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। मैंने क्या किया, log f of x किया पहले, है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 by f of x into f dash of x, तो log tan का क्या होगा 1 by tan into tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, अंदर t by 2 था उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ा, यस बच्चों, ओके। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो dx by dt इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए बच्चों, बेटर रहेगा ये, ओके। तो ये 1 अपॉन, यू कैन से इसको कॉस ऊपर आ जाएगा, तो cos t by 2 sin t by 2, है ना, ये हो गया इसका, और 1 by cos स्क्वायर हो जाएगा ना ये, और ये 1 by 2, करेक्ट, एक cos कैंसिल, देखिए क्या आ रहा है, a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 sin t by 2 cos t by 2, सर ये sin t हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, है ना, हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, ठीक है। अभी क्रॉस कर दिया बेटा,
माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। ठीक है, ऐसा हो गया ये। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। बात बराबर है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री आप लगाते रहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, राइट। तो ये dx बाई dt है। ट्रिग्नोमेट्री जितना सिंप्लीफाई करो उतना अच्छी बात होती है। ओके, नेक्स्ट y इज a साइन टी। तो यहां से dy बाई dt क्या हो जाएगा बेटा, a cos ऑफ t। सो देयरफॉर नाउ dy बाई dx निकालेंगे, ओके, यूजिंग द रेशियो। dy बाई dx का रेशियो यूज करेंगे आप, बराबर है। यस, लेट अस पुट ऑल द आंसर्स। सर dy बाई dt पुट करना पड़ेगा पहले, तो a cos t डिवाइड बाय, ये क्या है, a cos स्क्वायर t बाय sin t। एक cos कैंसिल, a कैंसिल, करेक्ट है बच्चों, है ना। आप देखिएगा cos स्क्वायर बाय sin बराबर है, तो ये ऊपर आ जाएगा, दिस विल बी sin t बाय cos t। तो मेरा आंसर हो गया tan ऑफ t। ओके, तो हमारा जो dy बाई dx आया सॉल्व होके, वो क्या आया है बेटा, tan ऑफ t आया। दिस इज आवर आंसर। देखा आपने क्या कर रहा है, मैंने बहुत सिंपल रखा है, कुछ बड़ी बात नहीं की, हमको सारी चीजें आती है। इसको बस विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया, वी गॉट समथिंग, सिंप्लीफाई करते गए। इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया और फिर रेशियो लेना है। रेशियो लेते वक्त क्या रखना है, dy बाई dx पूछा है तो ऊपर y का टर्म आना चाहिए, है ना। तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। आप प्लीज नोट कर लीजिए, और क्वेश्चंस देखेंगे और प्रैक्टिस करनी है, बट ये लिख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, x is given as a into 1 minus t square upon 1 plus t square and y is given as 2bt upon 1 plus t square। अगर आपको dy by dx निकालना है, x is in terms of t, y is in terms of t, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होगा सर। यस, बढ़िया बात है बच्चों। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, u by v रूल वगैरह लगेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो वी कैन सिंप्लीफाई। डिफरेंशिएट करने से पहले हमारा हमेशा एम होना चाहिए सिंप्लीफाई करो। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा, अगर मैं t को tan थीटा लिख दूं, वी कैन सब्स्टिट्यूट लाइक दिस बच्चों। यस, t को हम tan थीटा रख दे तो क्या होगा, ओके। और फिर अगर आपको फिर से रीसब्स्टिट्यूट करना तो थीटा क्या होगा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ t हो जाएगा। देखिए ना, t को जहां t है मैं tan थीटा रखने वाला हूं, अगर आपको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ा तो यहाँ से थीटा रख दीजिए, क्या रखोगे, tan इनवर्स ऑफ t। बात समझ आ गई सर। tan थीटा क्यों लिखा, आपको फॉर्मूले पता है, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सर, मुझे नहीं पता। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज cos 2 थीटा, करेक्ट। वैसे ही बेटा अगर आप देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज sin 2 थीटा। यस, तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करने का कोशिश कर रहे हैं। हमें देखते से समझ जाना चाहिए सर ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन से फॉर्मूले जो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जितने अच्छे से याद रहेगा ना उतना बेटर आपके लिए। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो x हो गया a 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों जैसे हमने कहा x क्या आया, a cos 2 थीटा हो गया, करेक्ट। a क्या, a cos 2 थीटा हो गया, ऐसी बात हो गई है। वैसे ही बेटा यहाँ पे देखेंगे थीटा, दूसरी बात क्या होगी, y इज इक्वल टू, तो b को अलग कर दिया, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट है सर। तो y विल बी इक्वल टू b इंटू साइन 2 थीटा। अब देखिए, अब बात बहुत सिंपल है, ओके। यहाँ पे t के टर्म्स में था, यहाँ पे थीटा के टर्म्स में क्या फर्क पड़ता है, हम थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें या t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें। हाँ, ये बात है कि दोनों में सब्स्टिट्यूशन सेम है ना, कभी कभी क्या होता है हम अलग अलग भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, तो उस केस में हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़े। चलिए, नाउ लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर। तो देखो t के टर्म्स में था, अब थीटा के टर्म्स में आया, तो कैन आई से सर मैं यहाँ पे dx बाई डी थीटा निकाल लेता हूँ, वो सिंपल रहेगा। dy बाई डी थीटा निकाल लेता हूँ, वो सिंपल रहेगा। क्या कहते हो, करेक्ट है, राइट बच्चों, बढ़िया बात हो जाएगी। यस, dy बाई डी थीटा निकाल लूंगा। यस सर, बराबर है, तो वही कर लेते हैं फिर। तो ये क्या होगा बेटा, दिस विल बी नथिंग बट माइनस a sin 2 थीटा इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, b 2 भी आएगा cos ऑफ 2 थीटा, राइट। cos 2 थीटा का फॉर्मूला माइनस sin 2 थीटा इंटू 2, राइट। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos 2 थीटा, ओके। सो द सर dy बाई dx चाहिए था, जरूरी नहीं है t में ही करना था, है ना, थीटा भी चल जाएगा, बस हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। रख देंगे इनके आंसर्स, 2b cos 2 थीटा अपॉन माइनस 2a sin 2 थीटा, 2 और 2 कैंसिल, तो माइनस b बाई a cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, ये आंसर आएगा। लेकिन मुझे ना मोस्टली आंसर्स xy में चाहिए, तो व्हाट डू यू से,
अगर मुझे आंसर एक्स वाई में चाहिए तो मैं यहां से क्या करूंगा, cos थीटा को लिख दूंगा x बाय ए। कैन यू राइट इट डाउन? यस सर। माइनस बी, इसको मैं लिख दिया x बाय ए, करेक्ट। वैसे देखिए आप साइन थीटा को आप यहां से लिखोगे b बाय वाई, ठीक है। तो आप देखिए y बाय बी, सॉरी, तो क्या होगा a इंटू वाई बाय बी, ऐसा आ जाएगा। सर बहुत ही फास्ट हो गया, समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। अच्छा आराम से ना, एकदम आराम से। हाँ, हमारी जो स्पीड है उसको कम कर देते हैं। हमने tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, ये समझ में आया, सिंपलीफाई होके यहां तक आया, ये भी समझ में आया। अब हम डिफरेंशिएट थीटा के टर्म्स में करेंगे। t पैरामीटर नहीं, अब थीटा पैरामीटर हो गया। तो dx बाई डी थीटा मिला, dy बाई डी थीटा मिला, रेशियो ले लिया, राइट, यहाँ पे आ गए। बट हो सकता है मेरा ऑप्शन ऐसा ना हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मेरा ऑप्शन ऐसा ना हो। तो अब क्या करें सर, हमारा ऑप्शन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें? तो बेटा यहाँ पे cos टू थीटा क्या है, देखिए, तो cos टू थीटा क्या है, x बाई, पुट कर लो ना। साइन टू थीटा क्या है, y बाई बी, पुट कर लो ना, वही मैंने किया है, करेक्ट। तो मेरा आंसर आ गया अभी माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई। दिस इज आवर आंसर ऑफ द डिफरेंशिएशन। माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, आप सॉल्व करिए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज आंसर बच्चों, है ना। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, है ना। नोट कर लीजिए बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन ऑल ऑफ यू। अच्छे क्वेश्चंस पे आगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। तो भाई जितना सिंप्लीफाई करना चाहो करो और फिर डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करने से पहले सिंप्लीफाई करना जरूरी, ओके। तो काफी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेता है, बहुत सारी चीजों की हेल्प लेता है ये। अब बहुत बार जो है एक और हेडिंग देखते हैं, है ना, इसी का पार्ट है लेकिन अलग हेडिंग में दिया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। तो ऐसा कुछ दिया जाता है डायरेक्ट एग्जाम्पल है, तो पैरामीट्रिक का ही है लेकिन एक अलग हेडिंग में लिखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। तो आपको ऐसे बोला जाता है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ओके। तो ये पहले फंक्शन को आप हमेशा कैसे करते हो, तो यू कैन ऑलवेज से कि यार पहले फंक्शन को लेट u कह देता हूं मैं। u इज साइन इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। u को x को y को डजंट मैटर। दूसरे को v कह देते हैं cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और अब आप ध्यान रखिए आपको पूछा क्या है ना, क्वेश्चन बना लीजिए। तो डेरिवेटिव ऑफ u, अब ये u है ना विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब वी आर सपोज टू फाइंड, यहाँ पे लिख देंगे du by dv इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, ओके। विद रिस्पेक्ट मतलब क्या, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। पैरामीट्रिक हो गया सर, है ना। u इन टर्म्स ऑफ t दिया है, v इन टर्म्स ऑफ t दिया है, बस पैरामीट्रिक वाली बात हो जाती है। बस बोर्ड्स के एग्जाम में या कहीं मिल जाएगा आपको, तो एक अलग हेडिंग लेके रख दिया मैंने। बच्चों क्या करना पड़ेगा, आप सबको समझ आ रहा है, t को tan थीटा रख दीजिए। तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे आ गया u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। भले आपको इनवर्स ना बताओ, बट यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आप थोड़ा समझ सकते हैं कि सर ये 2 थीटा हो जाएगा, ओके। और अब मैं यहाँ कर लूंगा बेटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर लूंगा, तो ये आएगा 2, ओके। थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर लूंगा, ये आ गया 2, ठीक है। वैसे ही अच्छा सर रीसब्स्टिट्यूट नहीं किया आपने, दोनों में सब्स्टिट्यूशन सेम है मुझे दिख रहा है, तो रीसब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों में सब्स्टिट्यूशन अलग अलग होता तो मैं यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करता, इसको tan इनवर्स ऑफ t लिखता, या मैं चलो लिख ही देता हूँ, है ना। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ t हो जाएगा बच्चों। तो ये 2 tan इनवर्स ऑफ t हो गया, करेक्ट। आपने देखा ये 2 थीटा आया था, आपने देखा ये 2 थीटा आया था, थोड़ा आराम से देख सकते हो बच्चों आप, ठीक है। आपने सब्स्टिट्यूट किया तो u इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ t लिखा जा सकता है, ओके। 2 tan इनवर्स ऑफ t लिखा जा सकता है, क्यों, थीटा की जगह पे। और अगर अब डिफरेंशिएशन करूंगा तो अभी ये इजी है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यस। तो या तो थीटा में ही कर लो डेरिवेटिव या t में कन्वर्ट कर लो, दोनों बातें मैंने बताई है आपको। लेटेस्ट से आई एम गोइंग विद t वाला चीज, ओके। अब नेक्स्ट बात क्या है, अगेन यहाँ पे भी t को tan थीटा ही रखना है सर, t को tan थीटा रखा, ठीक है। तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ t आएगा जब भी हम लिखेंगे। तो v विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला किसका है, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा हो जाएगा। तो बेटा v इज 2 थीटा, हमें t में चाहिए तो 2 tan इनवर्स ऑफ t, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट करके लग लेते, तो dv बाई dt इज 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। तो सारी स्टेप समझ में आ गई है, बड़े आराम से समझ में आ गई। सर क्या चाहिए था, du बाई dv, तो क्या होगा du बाई dx अपॉन dv बाई dx। आप रखोगे दोनों आंसर्स को, ठीक है। तो ये क्या था 2 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये भी क्या है 2 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों सेम है सर, तो आंसर क्या आया 1।
सो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद अदर, यहाँ पे आंसर क्या दे रहा है मुझे, 1 दे रहा है। ओके सर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, अब थीटा में क्यों नहीं कर रहे थे? कर सकते हो, सारी चीजें करेक्ट है, लेकिन मैं जस्ट टू बी कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे दोनों में tan थीटा पुट किया तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों थीटा सेम है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट अलग अलग करता तो थीटा अलग अलग हो जाता ना, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता, इस तरह करना पड़ता। ठीक है, अच्छा दोनों थीटा सेम है तो सर मैं डायरेक्टली u इक्वल टू v लिख सकता हूँ क्या? यस, है ना, ये भी कर सकते हैं आप। देखो इन दोनों को u इक्वल टू v कर सकते हो, तो डायरेक्टली du बाई dv इक्वल टू 1b यहीं पे हो जाएगा। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स जस्ट बिकॉज दोनों के थीटा सेम है। ओके मतलब जो सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है वो सारा सेम है इसीलिए। ओके बच्चों, तो ऐसा ये इम्प्लिसिट और पैरामेट्रिक पे वीडियो था। एक स्टार क्वेश्चन से आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। बच्चों समझ आया अच्छे से, है ना? अगर समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, बच्चों अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा। अब मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि यस सर अच्छा था, मुझे पूरा क्लियरली समझ में आया। वैसे टॉपिक अपने आप में इजी है। यस चलिए एक स्टार क्वेश्चन से कंप्लीट करते हैं सेशन को। ओके क्या है आज का स्टार क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ये है कि द डेरिवेटिव ऑफ sec inverse of 1 by 2x square minus 1 with respect to root of 1 minus x square at x equal to half is, है ना? करिएगा, आराम से सॉल्व करिएगा। 2, 4, 1 और -2। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, तो ले लीजिए इसको u, इसको v, जैसा हमने आखिरी एग्जाम्पल में किया था। सब्स्टिट्यूट करिए कुछ और सॉल्व कर लीजिएगा, इजी हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन आता है देखिए, फटाफट 5-10 मिनट निकालिए इस वीडियो के बाद, लिखिए आपका आंसर कमेंट में। और जिनको लगता है सर नहीं आ रहा, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, तो आपको पता है क्या, टेलीग्राम चैनल कनेक्ट करना है आपको। सॉल्यूशन वहां मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डे के एंड में। ओके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है बच्चों, है ना? लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड बच्चों। थैंक यू।